अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद दाऊद। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियाई ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब एटॉमिक रेडियाई का जो ट्रेंड है वो इंतहाई सिंपल होता है अगर हम एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें या दूसरे ऐसे पीरियड्स के जिसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं आते। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है इसमें एक्सेप्शन आती है, उनको इन डिटेल डिस्कस करेंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के लिए। ईटा के या एमडीकेट के लिहाज से जो भी एमसीक्यू आते हैं इस टॉपिक से उसको भी साथ साथ हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए। लेट्स स्टार्ट। जनरली एटॉमिक रेडियाई की अगर हम बात करें, इट डिक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस। आमतौर पर इस तरह होता है कि अगर हम एटॉमिक रेडियाई की बात कर रहे हैं तो जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ आते हैं तो उस दौरान क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज़ होती है। अब क्यों डिक्रीज़ होती है? क्योंकि लेफ़्ट से राइट में हम जाते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है। यहाँ पर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ को मैंने मेंशन किया है, आप देख सकते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। जैसे जैसे हम अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं, आप लोगों ने यहाँ पर इस चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा कि 21 फिर 22, 23 एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज़ होते हैं। अब जितने प्रोटॉन नंबर इंक्रीज़ होता है उसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है। न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है, उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इलेक्ट्रॉन्स पर लगती है वो फिर ज़्यादा पड़ेगी। अब अगर फोर्स ज़्यादा पड़ती है इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादा फोर्स पड़ने की वजह से इसके साइज़ में वो डिक्रीज़ आएगा। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है इसमें इस तरह की बात वो नहीं होती। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ को अगर हम देखें, इसमें सबसे ज़्यादा जो साइज़ है वो स्कैंडियम की है। स्कैंडियम से फिर टाइटेनियम, फिर वेनेडियम और क्रोमियम तक इसमें फॉल आता है। फिर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मैंगनीज़ में थोड़ा सा डिक्रीज़ आ जाता है और आयरन, कोबाल्ट और निकल जो है इसको डुब्रेनियर ट्राइड्स भी बोलते हैं। इनके जो एटॉमिक रेडियाई है वो ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ से आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो। फिर कॉपर की इंक्रीज हो चुकी है और जिंक की कॉपर से भी ज़्यादा है। रिमेंबर, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिंक का एटॉमिक रेडियाई कॉपर से ग्रेटर है या फिर कम है, तो इस पॉइंट को आपने याद रखना है कि जिंक की जो एटॉमिक रेडियाई है वो कॉपर से ज़्यादा होती है। अगरचे ये लास्ट में है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में, ये ट्रांजिशन नहीं है लेकिन डी ब्लॉक में सबसे लास्ट में ये पड़ा हुआ है। अब क्यों इस तरह होता है, इसके दो फैक्टर्स को हमने स्टडी करना है और उसको समझना है। पहला ये कि इस रीज़न के लिए दो फैक्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और दूसरा शील्डिंग इफेक्ट। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो साइज़ को डिक्रीज़ करता है। अभी मैंने आपको बात समझाई कि जितना न्यूक्लियर चार्ज वो इंक्रीज़ होगा उतनी वो साइज़ डिक्रीज़ होगी, क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो ज़्यादा पड़ेगी। जितनी वो ज़्यादा पड़ेगी वो साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होगी। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है ये एक ऐसा फैक्टर है जो साइज़ को वो डिक्रीज़ कर रहा है। तो अक्रॉस द पीरियड जब हम जाते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पर आप देखें इंक्रीज़ हो रहा है, सॉरी, यहाँ पर आप देखें जैसे जैसे हम आते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से तो साइज में डिक्रीज आएगा, एक बात। दूसरी बात, शील्डिंग इफेक्ट जो है ये भी एक फैक्टर है जो साइज को क्या कर रहा है, साइज को इंक्रीज कर रहा है। शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन है, या इस तरह हम कह सकते हैं कि इनसाइड जो इनर इलेक्ट्रॉन है इसकी रिपल्जन की वजह से वो साइज इंक्रीज होता है। या इस तरह भी हम कह सकते हैं कि इसको शील्डिंग इफेक्ट से एक्सप्लेन करें कि शील्डिंग इफेक्ट इज अ फेनोमेना due to which the outermost electrons experiences a lesser attractive force due to the presence of inner electrons। inner electrons की वजह से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पर वो फोर्स कम पड़ रहा है। तो जैसे जैसे हम जा रहे हैं स्कैंडियम से टाइटेनियम, टाइटेनियम से वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, तो सब के सब का पीरियड नंबर तो सेम है। तो शील्डिंग इफेक्ट
ऑलमोस्ट वो सेम रहता है। लेकिन यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट का आपने ये बात समझनी है कि शील्डिंग इफेक्ट जो है वो साइज को इंक्रीज करती है। जितनी ज़्यादा शील्डिंग होगी इनर इलेक्ट्रॉन की, जितनी वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा शील्ड करेगा तो उतनी क्या होगी, उतना जो है उसका साइज जो है वो बढ़ेगा। अब यहाँ पर आपने ऑब्जर्व किया होगा स्कैंडियम D1 है, टाइटेनियम D2, वेनेडियम D3 और क्रोमियम और मैंगनीज तक ये D5 है, तो ये कम इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम देखें तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम और मैंगनीज तक न्यूक्लियर चार्ज जो है वो तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से साइज जो है वो कम पड़ रहा है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम और मैंगनीज तक साइज जो है वो वही सेम रेगुलर ट्रेंड है जिस तरह जनरल ट्रेंड है। क्यों जनरल है? क्योंकि 21 से 25 तक ये जो एलिमेंट्स है इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो इंक्रीज हो रहा है। इन अदर वर्ड्स जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो शील्डिंग इफेक्ट को वो क्या कर रहा है, आउटवेट कर रहा है। शील्डिंग इफेक्ट वो साइज को कम करने की कोशिश करेगा, शील्डिंग इफेक्ट साइज को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, सॉरी, तो साइज जो है वो इंक्रीज नहीं होगा उतना ज़्यादा एज कंपेयर टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो साइज को घटाएगा। तो मतलब ये कि यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज़्यादा है शील्डिंग इफेक्ट से। और अगर हम बात करें आयरन, कोबाल्ट और निकल की, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो शील्डिंग इफेक्ट के ऑलमोस्ट बराबर है। लेकिन कॉपर और जिंक में, अब यहाँ पर कॉपर और जिंक पर जब हम पहुँच जाते हैं तो D10 और D10 कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो शील्डिंग बहुत ज़्यादा है। मतलब ये कि शील्डिंग इफेक्ट जो है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को यहाँ पर आउटवेट कर रहा है, शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है एज कंपेयर टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के मुकाबले में शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होने की वजह से, अब अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज़्यादा है तो साइज़ क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से साइज़ कम होगा, लेकिन यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है। अब शील्डिंग इफेक्ट अगर ज़्यादा है तो साइज़ को ये इंक्रीज़ करेगा, इस वजह से कॉपर का साइज़ वो इंक्रीज़ हो चुका है और जिंक का वो उससे ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि जिंक में 4:3D10 है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है जो आपने याद रखनी है, एक तो ये कि दो फैक्टर्स है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएशन इन एटॉमिक रेडियाई। इसमें आपसे क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि स्कैंडियम से मैंगनीज तक एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होता है, ये इंक्रीज होता है, या फिर जो डुब्रेनिया ट्रायड्स है आयरन, कोबाल्ट और निकल, इसका ऑलमोस्ट सेम है, ये आप याद रखें। जिंक का कॉपर से वो ग्रेटर है, इसको आपने याद रखना है। इसके अलावा इससे ये जो एलिमेंट्स है ये 3D सीरीज़ है, जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है जिसमें 3D में फिलिंग होती है। इसके अलावा दो और सीरीज़ भी है, तीन है एक्चुअली, लेकिन हम दो को डिस्कस करते हैं। दो और भी है 4D और 5D। यहाँ पर मैंने इस टेबल के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश की है कि अगर आप देखें तो 4D और 5D की जो एटॉमिक रेडियाई है इसको अगर आप कंपेयर करें 3D के साथ तो वो ज़्यादा है, 4D और 5D की वो ज़्यादा है। लेकिन 4D और 5D दोनों की ऑलमोस्ट जो है वो सेम है। आप देख रहे हैं यहाँ पर दोनों की ऑलमोस्ट सेम है, अगर चाहिए इस तरह होनी चाहिए थी। फॉर एग्जांपल 3D वाला जो है ये ब्लॉक ये ऊपर है, फिर इसके बाद जो है 4D वाला है और फिर 5D वाला है। इसमें 3 शेल है, इसमें 4 शेल है, इसमें 5 है, तो अब इसकी कम है इसकी ज़्यादा है, ये तो अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन 3 और 4 की इन दोनों सीरीज़ की जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ है और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ है, अब इन दोनों की एक दूसरे के साथ ऑलमोस्ट सेम है, अगरचे इसमें जो है 5 वो शेल्स मौजूद हैं। अब क्यों इस तरह होता है? एटॉमिक साइज जो 4D और 5D एलिमेंट्स का है, मतलब सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ का है, दे आर ऑलमोस्ट सेम ड्यू टू अ फेनोमेना विच इज़ कॉल्ड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन किस वजह से होता है? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। अब एक फिनोमेना होता है, अब मैंने आपको बात बताई हुई थी कि लेंथेनम के बाद जो 14 एलिमेंट्स है वो लेंथेनाइड में चले गए, एक्टिनियम के बाद जो 14 एलिमेंट्स है वो एक्टिनाइड में चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो 4f में आना शुरू हो गए।
अब यहाँ से जब आप आते हैं 3 और 3 से फिर 4 और 4 से फिर 5th में आते हैं, तो 4th से जब आप 5th में आते हैं यहाँ पर आपको लेंथेनम मिलेगा, यहाँ 6 में वो एक्टिनियम मिलेगा। अब लेंथेनम के बाद जो 14 एलिमेंट्स है उसमें से F जो है 4F वो इंट्रोड्यूस हो जाता है एटॉमिक नंबर, लेंथेनम के एटॉमिक नंबर के बाद जो 14 एलिमेंट्स आते हैं। अब 4F जब आ जाता है तो 4F की शील्डिंग जो है वो पुअर है, ये इसमें जब इलेक्ट्रॉन होते हैं इसकी पुअर शील्डिंग है। शील्डिंग इफेक्ट की अगर हम बात करें, S की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू P की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू D, और F की सबसे पुअर शील्डिंग है। ये बात आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर MCQ में भी ये बात पूछी जाती है कि किसकी शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है, किसकी वो कम है। तो जो F में इलेक्ट्रॉन होंगे इसकी पुअर शील्डिंग है एज़ कम्पेयर टू D। अब पुअर शील्डिंग की वजह से न्यूक्लियर चार्ज वो इंक्रीज हो जाता है। अब अगर शील्डिंग कम है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर वो चार्ज ज़्यादा पड़ेगा। अब अगर चार्ज ज़्यादा पड़ रहा है तो उसका साइज़ कम होगा, इस वजह से 5D का साइज़ जो है वो इससे कम हो जाता है। सो आई होप आज के लेक्चर को हमने इन डिटेल इन पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया। आई होप आपने इन चीज़ों को वो बेहतर से वो समझा होगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच।